अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक मेट्रिंडाजोल है, जिसका मशहूर ब्रांड फ्लैजल है। बाद औक़ात इसको हम शॉर्ट एब्रीविएशन एंटी-रेट के तौर पर भी प्रिस्क्राइब करते हैं। इसकी जो ड्रग कैटेगरी है वो नाइट्रोमिडाजोल है और इसको हम जो प्रिस्क्राइब करते हैं यानी कि यूजेस के अतबार से तो इसके 3 ग्रुप्स हैं। इसको एंटीबायोटिक्स के तौर पर प्रिस्क्राइब किया जाता है, एंटी प्रोटोजोआ ड्रग के तौर पर भी प्रिस्क्राइब किया जाता है और एंटी अमीबिक्स ड्रग के तौर पर भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब इसके जो ओवरऑल यूजेस हैं उनके बारे में बताऊंगा। सिंपल एक ड्रग तकरीबन 20 से ज़्यादा मेजर डिजीज़ में इस्तेमाल की जाती है, तो नंबर वाइज मैं इनके यूजेस के बारे में आपको वीडियो में बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर किसी की स्किन पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से स्किन रेड और सोजिश वगैरह है और उसको एब्सेस की कंप्लेन हो रही है, यानी कि उसकी डायग्नोज में एब्सेस आ रहा है, तो उस पर फ्लैजल को प्रिस्क्राइब किया जाता है। सेकंड नंबर पर अगर किसी को अमीबिक डायरिया है, उसकी वजह से उसको सर्दी लग रही है, बुखार है और पेट में बहुत ज़्यादा बेचैनी या तनाव है, तो उसमें भी मेट्रिंडाजोल के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसको दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल किया जाता है टैबलेट फॉर्म में, और अगर ज़्यादा कंप्लेन हो तो हम बाद औक़ात IV के तौर पर भी इसको इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो फ्लैजल को मोस्टली फीमेल में इस्तेमाल किया जाता है, चूँकि फीमेल में इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसी तरह अगर किसी को डिलीवरी के बाद फीमेल को इन्फेक्शन है, उसके लोअर अब्डोमिनल में पेन वगैरह है और उसके साथ बुखार वगैरह है, तो उसमें भी फ्लैजल को एंटीबायोटिक्स के तौर पर प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर किसी को मेनिंजाइटिस का इशू है, उसकी जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की मेम्ब्रेन्स है वो इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है, तो उसमें भी मेट्रिंडाजोल को प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये इसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स रखती है। फीमेल में बैक्टीरियल वेजिनोसिस यानी कि जो लाइव्स बैक्टीरिया वो वजाइना में पाए जाते हैं, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैलने के चांसेस होते हैं, तो उसमें भी मेट्रिंडाजोल को फर्स्ट लाइन ड्रग्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को क्लोस्ट्रीडियम डिफिशियल की वजह से डायरिया है, तो उसमें भी फ्लैजल को ही इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इसकी डोज दिन में तकरीबन 3 मरतबा टैबलेट फॉर्म में इस्तेमाल करवाई जाती है और 1 से 2 हफ्ते तक इसकी जो यानी कि ड्यूरेशन होती है वो होती है। कुछ लोगों में लार्ज इंटेस्टाइन की अंदर वाली जो लाइंस होती है उनमें इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से उनको कोलाइटिस हो जाता है। उसको हम सूडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस कहते हैं। उसमें आपको दिन में पहाना बहुत ही कम लेकिन बार बार उसकी हाजत होती है, तो उसमें भी हम फ्लैजल को ही प्रिस्क्राइब करते हैं। ये कोलाइटिस में बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करती है। कुछ लोगों में खाना खाने के फ़ौरन बाद डायरिया की हाजत हो जाती है, मतलब कि खाना खाने के फ़ौरन बाद उनको पहाना आ जाता है, तो उनको जार्डियसिस जैसी डिजीज़ की कंप्लेन होती है। उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन उसमें लाइव्स होते हैं और ये साइकिल की तरह ग्रोथ करते हैं, तो उसमें भी हम मेट्रिंडाजोल को ही इस्तेमाल करते हैं। फ्लैजल को बाद औक़ात सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर माउथ और गम के इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये माउथ और गम की इन्फेक्शन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है। पेन किलर के साथ इसको मोस्टली प्रिस्क्राइब किया जाता है। लोगों की जो बोन्स होती हैं, लंबी बोन्स यानी कि लंबी हड्डियों में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी जो हम मोस्टली मेडिसिन देते हैं वो कैल्शियम के साथ मेट्रिंडाजोल को प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन उसकी डायग्नोज में ओस्टियोमाइलाइटिस अगर कंफर्म हो तो उसमें फ्लैजल का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस यानी कि अगर किसी के यूरिथ्रा में इन्फेक्शन है और उसकी वजह से स्वेलिंग वगैरह है, तो उसमें भी फ्लैजल वगैरह के अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर किसी के लोअर अब्डोमिनल की सर्जरी वगैरह हुई है और उसमें इन्फेक्शन को इनहिबिट करने के लिए, इन्फेक्शन के बचाव के लिए भी हम मेट्रिंडाजोल को एंटीबायोटिक्स के साथ प्रिस्क्राइब करते हैं, ताकि आपका जो इन्फेक्शन है वो बहुत ही कम रहे। स्टोमिक और इंटेस्टाइन में अगर किसी को अल्सर है या H पाइलोरी की कंप्लेंट्स हैं, तो उसमें भी एंटीबायोटिक्स और PPI के साथ हम मेट्रिंडाजोल को इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक मुकम्मल थेरेपी होती है और एक मुकम्मल ड्यूरेशन में इसका अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड होता है। मेट्रिंडाजोल को हम STD यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ उसमें प्रिस्क्राइब करते हैं और बाद औक़ात ट्रिकोमोनासिस जैसी डिजीज़ वगैरह में भी फ्लैजल फर्स्ट लाइन ड्रग्स के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इसका मेल और फीमेल दोनों में बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। एनारोबिक इन्फेक्शन जैसी डिजीज़ में फ्लैजल फर्स्ट लाइन ड्रग्स के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। अगर किसी के स्किन पर इन्फेक्शन है, यानी कि अगर आपकी नाक और आपकी गालों पर रोजिएशिस जैसी डिजीज़ है, तो उसमें भी फ्लैजल को ही इस्तेमाल किया जाता है। इसका बहुत ही
बेनिफिशियल रिजल्ट्स है और विद इन टाइम आपको ये रिकवर कर देती है। फीमेल में बाद औक़ात लोअर एब्डोमिनल पीआईडी जैसी डिजीज़ जो कि रिप्रोडक्टिव आर्गन वगैरह को हो सकती है, उसमें भी हम फ्लैजेल को इस्तेमाल करवाते हैं ताकि आपके जो पेल्विक इन्फ्लामेशन जैसी डिजीज़ होती है उससे मुमकिन तौर पर आपको रिकवर किया जाए। कुछ लोगों के लिवर में पस जो है वो जमा होनी शुरू हो जाती है, तो उनको अमेबिक यानी कि जो होता है अब्सेस लिवर में बनना शुरू हो जाता है, तो उसमें भी फ्लैजेल को इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को जिगर का फोड़ा है तो उसमें फ्लैजेल बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। इसके साथ कुछ और मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब की जाती हैं। अब बात करते हैं मेट्रिंडाजोल की डोज की और इसके तरीका इस्तेमाल की। इसको मोस्टली हम पानी के साथ और फूड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट या अपसेट स्टोमिक जैसी कंप्लेन है तो वो फूड के साथ इसको इस्तेमाल करें, वरना पानी के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है। डोज की बात करें तो ये एक एंटीबायोटिक्स ड्रग्स है। इसकी जो डोज होती है वो मिनिमम 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते तक लेनी चाहिए, लेकिन मोस्टली सेल्फ मेडिकेशन में देखा गया है कि कंप्लेन जो होती है आपकी अलामत की कम होने के बाद आप मेडिसिन को छोड़ देते हैं। इसी वजह से जब दोबारा आपको मसला बनता है तो जो एंटीबायोटिक्स आपने पहले ली होती है वो दोबारा आपको प्रॉपरली रिजल्ट्स नहीं शो करती। तो इनमें जो प्रॉपरली वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का। इसी वजह से आज फ्लैजेल भी बहुत से लोगों में रेजिस्टेंस कर चुकी है। तो एंटीबायोटिक्स को जब भी इस्तेमाल करें इसके बारे में प्रॉपरली आपको नॉलेज होना चाहिए। अब बात करते हैं मेट्रिंडाजोल के साइड इफेक्ट की। इसके इस्तेमाल से आपके यूरिन का कलर डार्क हो सकता है, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो सकती है, इसके अलावा आपकी सांस में तब्दीली आ सकती है। मेट्रिंडाजोल की प्रिकॉशन क्या है, ये आपकी भूख को मुतासर कर सकती है, आपके ज़ुबान के जो टेस्ट सेल होते हैं उनको चेंज कर सकती है, इसके अलावा आपके माउथ को ड्राई भी कर सकती है।